प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा गेंद की कीमत y रुपये है। तब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत 3x धन 6y बराबर 3900 होगी। हम इसे अब 3 से भाग देंगे तो x धन 2y बराबर 1300 होगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। पुनः इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी है। तो एक बल्ले और 2 गेंदों की कीमत तो x धन 2y बराबर 1300 रुपये, ये समीकरण नंबर 2 होगा हमारा। अब हम समीकरण 1 को सरल करेंगे। तो इसको हम x धन 2y बराबर 1300 या x बराबर 1300 ऋण 2y लिख सकते हैं। अब इसे जब हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो इसके लिए हमको निर्देशांक की आवश्यकता होगी। तो हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं x तथा y के रूप में। तो यहाँ पर हम x तथा y के 2 बॉक्स बनाएंगे, जिसमें हम y का मान 300 यदि रखते हैं इस समीकरण में तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 1300 ऋण 2 गुणित 300। इसको सरल करेंगे तो 1300 ऋण 600 प्राप्त होगा। 1300 में से 600 हम माइनस करेंगे तो हमें उसके बाद 700 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि y का मान 300 रखने पर x का मान 700 मिल गया। आप पुनः यदि y का मान 400 रख दें तो x का मान ज्ञात होगा 1300 ऋण x गुणित 400, अर्थात 1300 में से 800 हमें घटाना होगा। हमें शेष प्राप्त होगा यहाँ पर 500। तो y का मान 400 रखने पर x का मान हमें 500 मिल जाता है। पुनः यदि हमने y का मान 500 रख दिए तब इस स्थिति में x का मान हमें 1300 ऋण 1000 अर्थात 300 प्राप्त होगा। इस प्रकार से सरल रेखा x धन 2y बराबर 1300 को निरूपित करने के लिए समीकरण 1 के लिए निर्देशांक प्राप्त हुए। इसी प्रकार हमारा समीकरण नंबर 2, ये भी x धन 2y बराबर 1300 है। इसे भी हम x बराबर 1300 ऋण 2y लिख सकते हैं और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसके भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सेम जैसा कि समीकरण 1 के निर्देशांक थे, इसके भी वैसे ही होंगे। इसे हम x और y से निरूपित करते हैं तो 700 300 होंगे। इसी प्रकार से 400 रखने पर y का मान हमारा 500 प्राप्त होगा और 500 रखने पर y का मान 500 रखने पर 700 x का मान प्राप्त होगा, 300 x का मान प्राप्त होगा। अब इसमें हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए x और y के रूप में निर्देशित करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर हम 100 खाने के रूप में मान लेते हैं। तब यहाँ पे हम 100 200 300 x अक्ष पे और इसी प्रकार से y अक्ष में निर्देशित करते हैं। अब यहाँ पे पहला बिंदु हमारा 700 300 था, तो 700 में 300 पर हमने निर्देशित कर दिया इसको x अक्ष में। पुनः दूसरा बिंदु हमारा 500 400 है, तो हम 500 पे 400 पे यहाँ पे 500 और यहाँ 400 इसमें निर्देशित कर देते हैं। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है 300 पे 500, तो 300 x अक्ष पे और y पे 500। तो इस तरीके से ये 500 300 500 पे हम अगला बिंदु ले लेते हैं। तो ये हमारा बिंदु होगा 300 500। अब हम तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे और एक सरल रेखा के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इस सरल रेखा को हम नामांकित कर देते हैं x धन 2y बराबर 1300 के रूप में।
अब अगला जो हमारा समीकरण है x धन 2y बराबर 1300, इसमें भी बिंदु वही हैं जैसा कि पूर्व के बिंदु थे, इनको हम निरूपित कर देते हैं और इस प्रकार ये भी x धन 2y बराबर 1300 के रूप में व्यक्त होगा। इसे हम निर्देशित कर देते हैं। तो यही रेखा उस रेखा के रूप में व्यक्त होगी जो दूसरे समीकरण के रूप में x धन 2y बराबर 1300 लिखा हुआ है। अतः रेखाएं संरेखीय होंगी।